जय हिंद। समाजवादी साथियों, समाजवादी पार्टी की प्रथम सूची जारी, 6 दिग्गज नेताओं को टिकट। जी हाँ, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी की, और समाजवादी पार्टी को लेकर आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जहाँ पर आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार का जो लोकसभा का चुनाव है, जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने इस लोकसभा के चुनाव में पीडीए के नारे के साथ, जैसे जैसे अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे की जो आवाज़ है उसे बुलंदी के साथ उठाया, उसका ही नतीजा जनता के बीच में पहुंचा और जनमानस के बीच में पीडीए की जो भावना थी, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक जो समाज के जो लोग थे, उनके अंदर ये भावनाएं पहुंची। और उसके साथ ही साथ जनता ने अखिलेश यादव जी पर इस बार अपना प्यार, दुलार, सब कुछ न्यौछावर भी किया है। जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने इतिहास में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है, और अखिलेश यादव जी ने अब तक के अपने जो राजनीतिक नेतृत्व जब से उन्होंने लिया है समाजवादी पार्टी का, तब से उनका ये सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है कि एक साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा 37 सांसदों को सदन में पहुंच चुके हैं। यानी कि समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। उसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की प्रथम बड़ी पार्टी बनकर उभरी हुई है इस बार के लोकसभा के चुनाव में। और इस बार के लोकसभा के चुनाव में जहां पर अखिलेश यादव जी के द्वारा अपने विधायकों को भी लोकसभा का टिकट दिया गया है, और उसमें से कुछ विधायक जो थे वो लोकसभा का चुनाव जीत भी गए हैं। और अब ऐसी स्थिति में अब जहां पर वो विधायक थे जिन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता है, तो जो विधायक थे उनकी जो सीट थी वो सीट अब इस्तीफा हो चुका है और खाली हो चुकी है। वहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो आज हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ सीटों को लेकर जो लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता, मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट थी, जहाँ से अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के विधायक थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा 2024 के लोकसभा के चुनाव में अवधेश प्रसाद जी को लोकसभा का चुनाव का टिकट दिया गया और उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की है। उसके बाद जब अवधेश प्रसाद जी ने जीत हासिल कर दी है, तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया है, और अब यहाँ पर उपचुनाव होने जा रहा है। तो इस उपचुनाव में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में अजीत प्रसाद जी जो अवधेश प्रसाद जी उनके बड़े पुत्र हैं। बड़े पुत्र होने के साथ साथ लगातार वह जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों से मिल भी रहे हैं। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से इनका जो नाम है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, वहाँ से सबसे तेज़ी के साथ और सबसे दमदार तरीके से अजीत प्रसाद जी का जो नाम है वो चल रहा है। क्योंकि अजीत प्रसाद जी युवा है, युवा होने के साथ साथ लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी करते रहते हैं। क्षेत्र की जनता से उनका अपना एक लगाव भी है, और उसके साथ ही साथ अवधेश प्रसाद जी के ये पुत्र भी हैं। तो ऐसी स्थिति में मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अवधेश प्रसाद जी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद जी, उनका नाम सबसे ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। और बहुत ही जल्द जो समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशियों को सूची जारी होगी, उसमें अजीत प्रसाद जी को टिकट मिलता हुआ भी हमें दिखाई दे सकता है। लगातार अखिलेश यादव जी जहाँ पर जिताऊ प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे, और चुनावी मैदान में उतारने के साथ साथ अखिलेश यादव जी का जो पीडीए का नारा है, उस नारे को भी अखिलेश यादव जी इस बार के भी लोकसभा के चुनाव में प्रत्याशियों की जब सूची जारी होगी उसमें दिखाएंगे। वहीं पर दूसरी जो लोकसभा है, अम्बेडकर नगर की जो लोकसभा सीट है, जहाँ से लालजी वर्मा जी अब सांसद हो चुके हैं। वहीं पर 2022 के चुनाव में कटहरी की जो विधानसभा सीट थी, वहाँ से अखिलेश यादव जी के द्वारा लालजी वर्मा जी को समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया गया था। प्रत्याशी घोषित होते ही लालजी वर्मा जी ने वहाँ पर दिन रात मेहनत की और उन्होंने वह चुनाव भी जीता था। लेकिन अब वह सांसद बन चुके हैं अम्बेडकर नगर की लोकसभा सीट से। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो रितेश पांडे थे, उन्हें चुनावी मैदान में हरा दिया है। तो जहाँ पर लालजी वर्मा जी ने सांसद बन चुके हैं, और उन्होंने अपनी जो विधानसभा सीट थी, कटहरी की जो विधानसभा सीट थी, वहाँ से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो ऐसी स्थिति में कटहरी की विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होना तय है, और यहाँ पर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में जो सबसे पहला जो नाम चल रहा है वो है भीम निषाद जी। भीम निषाद जी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं सुल्तानपुर की लोकसभा सीट से, और अंत समय पे अखिलेश यादव जी के द्वारा इनका जो टिकट था वो काट दिया गया था, और यहाँ से रामभुआल निषाद को सुल्तानपुर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था। तो उसके बाद जहाँ पर अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है, कटहरी की विधानसभा सीट से जो भीम निषाद जी हैं वो लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, और पेश करने के साथ साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि अखिलेश यादव जी ने उन्हें विश्वास दिलाया कि हम आपको टिकट देंगे। इसको ध्यान में रखते हुए जो भीम निषाद जी हैं उन्होंने जनता के बीच में जनसंपर्क का जो कार्यक्रम है वो भी शुरू कर दिया। लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे हैं, और जनता के बीच में पहुँच कर लगातार समाजवादी पार्टी के जो विकास कार्य हैं उनको लेकर लगातार कटहरी की जो जनता है उसके बीच में रख रहे हैं, और अपने आप को जो कटहरी की विधानसभा सीट है वहाँ से भावी विधायक के रूप में बता भी रहे हैं भीम निषाद जी। तो
आप लोगों की क्या राय है भीम निषाद जी को लेकर? जब समाजवादी पार्टी की सूची जारी होगी तब हो सकता है भीम निषाद जी को यहाँ से समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कुंदरकी की विधानसभा सीट से। कुंदरकी की विधानसभा सीट से जियाउल वर्क रहमान समाजवादी पार्टी के विधायक थे। 2022 में अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया था, लेकिन 2024 के चुनाव में उन्हें संबल की लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया गया और उन्होंने संबल की लोकसभा सीट से जीत भी हासिल की है, जहाँ पर जियाउल वर्क रहमान ने जीत हासिल की है। वहीं पर उन्होंने कुंदरकी की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। तो अब कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से वैसे तो अन्य बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नाम चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ सबसे मजबूत जिसकी दावेदारी है वो है मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान आप लोगों को पता है समाजवादी पार्टी से यहाँ से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, 2012 से 2017 के बीच में और 2017 से 2022 के बीच में ये समाजवादी पार्टी के विधायक रह चुके हैं मोहम्मद रिजवान जी। वहीं पर बात करेंगे मोहम्मद रिजवान जी की जो टिकट है 2022 के चुनाव में काट कर यहाँ से जो जियाउल वर्क रहमान थे उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया था और उन्होंने जीत भी हासिल की थी, लेकिन अब वह लोकसभा के प्रत्याशी बन चुके हैं और लोकसभा के से सांसद भी नवनिर्वाचित हो चुके हैं। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ से जो कुंदरकी की विधानसभा सीट है यहाँ से मोहम्मद रिजवान का जो नाम है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है और उन्होंने जो दोनों बार चुनाव जीते हैं वो समाजवादी पार्टी से ही उन्होंने मोहम्मद रिजवान जी ने 2012 और 2017 में चुनाव जीता था कुंदरकी की विधानसभा सीट से। तो कुंदरकी की विधानसभा सीट से मोहम्मद रिजवान का नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। उसके साथ ही साथ मोहम्मद रिजवान लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार जो कुंदरकी की जो विधानसभा सीट है वहां से मजबूती के साथ अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान जी। अब हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कहल की विधानसभा सीट से विधायक थे। विधायक होने के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष भी अखिलेश यादव जी विधानसभा में थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने वहाँ से रिकॉर्ड मतों से जीत भी हासिल कर ली है। जहाँ पर उन्होंने वहाँ से जीत हासिल की है वहीं पर कहल की विधानसभा सीट से उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। तो कहल की विधानसभा सीट पर अब उपचुनाव होने जा रहा है। इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ से 2 नाम चर्चाओं के केंद्र बिंदु बने हुए हैं। पहला नाम है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जैसा कि आप लोगों को पता है मैनपुरी के पूर्व सांसद है और पूर्व सांसद होने के साथ ही साथ लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें कन्नौज की लोकसभा सीट से भी प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन वहाँ के जो लोकल नेता थे उन्होंने अखिलेश यादव जी को फीडबैक दिया कि यहाँ से तेज प्रताप यादव जी नहीं जीत पाएंगे, आप स्वयं कन्नौज की लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरिए। तो अखिलेश यादव जी के द्वारा जो तेज प्रताप यादव का टिकट काट कर कन्नौज से स्वयं चुनावी मैदान में उतरे। अब तेज प्रताप का जो नाम है कहल की विधानसभा सीट पर प्रमुख दावेदारी इनकी मानी जा रही है। वहीं पर दूसरा नाम चल रहा है वो है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव जैसा कि आप लोगों को पता वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी तक उन्हें कोई भी सम्मानजनक पद नहीं मिला है। तो ऐसी स्थिति में समाजवादी पार्टी का प्रयास रहेगा कि अपर्णा यादव को भी समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया जाए, सारा परिवार एक करने का प्रयास रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो कहल की विधानसभा सीट है वहाँ से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है अपर्णा यादव जी को। तो इसके साथ ही साथ अब हम बात करेंगे जो फूलपुर की विधानसभा सीट थी। फूलपुर की विधानसभा सीट से जहाँ से आप सभी लोगों को पता भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक थे प्रवीण निषाद जी उन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की थी 2022 के चुनाव में, लेकिन 2024 के चुनाव में फूलपुर की लोकसभा सीट से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी भी घोषित किया था। जिसके साथ ही साथ फूलपुर की जो लोकसभा सीट थी वहाँ से प्रवीण निषाद जी जीत कर सदन पहुँच चुके हैं और उन्होंने फूलपुर की जो विधानसभा सीट थी वहाँ से अपना इस्तीफा भी दे दिया है। जहाँ पर प्रवीण निषाद जी ने अपना इस्तीफा दिया है, उसके साथ ही साथ इस्तीफा देते ही यहाँ पर उपचुनाव जो है वो होना अब तय हो चुका है और इस उपचुनाव में जहाँ पर प्रवीण निषाद ने अपना फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपना इस्तीफा दिया है, वहीं पर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ से जो सबसे प्रबल दावेदारी जो मानी जा रही है वो है फूलपुर से लोकसभा के प्रत्याशी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आप लोग जानते भी हैं, अमरनाथ मौर्य जी। अमरनाथ मौर्य जी फूलपुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। उसके साथ साथ फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से भी वह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो एक बार पुनः फूलपुर की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अमरनाथ मौर्य जी का जो नाम है काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है, लगातार उनकी दावेदारी प्रमुखता के साथ मानी जा रही है। तो ये वो संभावित प्रत्याशी हैं जिनका नाम इन विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में सबसे ज़्यादा प्रबल दावेदारी के साथ माना
जा रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है इन प्रत्याशियों को लेकर, इन संभावित प्रत्याशियों को लेकर? जो भी आप लोगों की राय हो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2024। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।